आज की इस ज़बरदस्त एपिसोड ब्रेकडाउन में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल का गहराई से जायज़ा लेने वाले हैं जो वाकई कॉमेडी, ड्रामा और ऐसी फैमिली टेंशन से भरपूर है जो हम सब ने कहीं ना कहीं देखी होंगी। मतलब जहां परिवार की उलझनें और हंसी मजाक बिल्कुल एक साथ चलते हैं। इस मटेरियल में इतना कुछ है जो फुली एंजॉय करने के लायक है। तो चलिए बिना किसी देर के पूरी एनर्जी के साथ इस ब्रेकडाउन का आगाज करते हैं और इस दिलचस्प कहानी की तह तक जाते हैं। ओके, आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हमारा रोड मैप बिल्कुल सेट है। सबसे पहले बात होगी मॉर्निंग केओस और राइवलरीज की, फिर द ग्रेट योगा डिजास्टर। उसके बाद कहानी थोड़ी संजीदा होगी द रेस्टोरेंट कन्फेशन पर, फिर आएगा सिबलिंग सैबोटाज और आखिर में देखेंगे द फाइनल वर्डिक्ट। तो आगाज करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी मॉर्निंग केओस और राइवलरीज। कहानी बिल्कुल शुरू ही एक ऐसी फास्ट पेस्ड हाई एनर्जी अफरा तफरी से होती है कि बस घर की आपस की टेंशन्स और यूनिवर्सिटी की राइवलरी एक साथ उछलकर सामने आ जाती हैं। घर में सुबह सुबह की उस पैनिक को जरा तसव्वुर करें। सारा मसला शुरू कहाँ से होता है? धोबी के गलत यूनिफॉर्म दे जाने से। स्कूल जाने की जल्दी है, यूनिफॉर्म्स के कलर्स मैच नहीं हो रहे हैं, और ऊपर से टीचर्स की डांट का खौफ। ये पूरे स्लैपस्टिक कॉमेडी वाला माहौल क्रिएट कर देता है। एक आम से घर की ऐसी रिलेटेबल सुबह जो पूरे एपिसोड की एक एनर्जेटिक टोन सेट कर देती है। और घर की इस अफरा तफरी से निकलकर जब हम यूनिवर्सिटी आते हैं तो वहाँ एक अलग ही लेवल की जंग चल रही है। एकेडमिक टेंशन बिल्कुल अपने उरूज पर है। नेहा और आदम के दरमियान प्रोफेसर जाबिर के स्कोप एंड लिमिटेशंस प्रोजेक्ट को लेकर जो मुकाबला है, उफ, दोनों का यही दावा है कि वो बेहतर हैं। पर असल सवाल ये है कि आखिर प्रोफेसर का ट्रू फेवरेट स्टूडेंट है कौन? ये राइवलरी इन कैरेक्टर्स को वाकई बहुत दिलचस्प बनाती है। मतलब इस कंपटीशन में तंज और बैंटर का जो तरीका लगता है ना, वो कमाल है। नेहा का वो डायलॉग सुने, लो खरकने लगा अब्बा का चमचा। नेहा को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि एडम की उसके वालिद के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो। वो एडम को प्रैक्टिकली अपने बाप का चमचा लेबल कर देती है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये इन दोनों के दरमियान की जोरदार केमिस्ट्री और टेंशन का बिल्कुल एग्जैक्ट इजहार है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आते हैं द ग्रेट योगा डिजास्टर की तरफ। एकेडमिक टेंशन्स के बाद कहानी अचानक गियर शिफ्ट करती है और हमें मिलती है प्योर फिजिकल कॉमेडी। ये प्रैक्टिकली इस पूरे मटेरियल का सबसे हिलेरियस हिस्सा है। अब यहाँ जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो है महा की ये ओवर एम्बिशियस फिटनेस क्लास। घर वालों को फिट करने का तरीका देखिए ज़रा। स्टेप 1, एक लंबा और गहरा सांस लें। स्टेप 2, एक बहुत मुश्किल पोज ट्राई करें। और स्टेप 3, मुबारक हो, आपने अपनी कमर तुड़वा ली। इस सिचुएशन की अब्सर्डिटी इतनी ज़्यादा है कि बिना हंसे रहा ही नहीं जाता। और इस अजीबोगरीब एक्सरसाइज का रिजल्ट क्या निकलता है? या अल्लाह बचा ले, मेरी तो कमर का पटाखा बोल गया। ये ओवर द टॉप रिएक्शन उस फौरी पछतावे को दिखाता है जो उन बुजुर्गों को हुआ जिन्होंने बड़े शौक से इस क्लास में हिस्सा लिया था। अगले ही सेकंड उन्हें समझ आ गया था कि भाई ये उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। इस योगा डिजास्टर की वजह से होने वाली कैजुअलिटीज की फहरिस्त चेक करें जरा। उल्फत, नानू और हलीमा, तीनों के तीनों बिल्कुल बेड रिडन। हालत ये हो जाती है कि प्रैक्टिकली फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाने की नौबत आ जाती है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज ने पूरे घर के बड़ों को बेड पर डाल दिया। बिल्कुल क्लासिक सेटकॉम लेवल की कॉमेडी है ये। लेकिन ठीक है, कॉमेडी और हंगामे से थोड़ा बाहर आते हैं। सेक्शन 3 में हम एंटर होते हैं कहानी के इमोशनल कोर में, जहां महा और सरमद की अहम मीटिंग होती है और इनका डेवलपिंग रोमांस एक नया मोड़ लेता है। जब दोनों खानदान आपस में लड़ मर रहे हों और घर का माहौल इतना टॉक्सिक हो तो फेस टू फेस बात करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, राइट? ऐसे में सरमद वाकई बहुत मैच्योरिटी दिखाता है। वो महा को दावत देता है अपने रेस्टोरेंट आने की, ताकि इन वॉरिंग फैमिलीज के शोर से दूर सुकून से बात की जा सके। ये समझदारी दिखाती है कि सरमद इस रिश्ते को किस हद तक प्रैक्टिकली हैंडल कर रहा है। और इस शादी के प्रपोजल के दोनों पहलू देखें। एक तरफ नेहा की लिस्ट है जहां इस खानदान का मतलब है अजाब। उसके हिसाब से उनके टिकटॉकर दादा और 25 साल पुरानी फैमिली दुश्मनी सबसे बड़े मसाइल हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरमद के प्रोज बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। वो न सिर्फ घर के सारे काम खुद करने का वादा करता है, बल्कि महा की आगे की पढ़ाई, मास्टर्स और पीएचडी को मुकम्मल सपोर्ट करता है।
उसकी ये इमोशनल मैच्योरिटी और कामनेस नेहा के गुस्से पर पूरी तरह भारी पड़ जाती है। और सरमद के इस दिल जीत लेने वाले कन्फेशन को देखें। वो ठीक लफ्ज़ों में कहता है, आप बस हाँ कह दें, मैं आपके मास्टर्स पीएचडी सब के लिए तैयार हूँ, घर के काम मैं खुद हैंडल कर लूँगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। एक ऐसी सोसाइटी में जहां औरतों से हमेशा घर संभालने की तवक्का की जाती है, सरमद का अपनी बीवी की एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाना एक वाकई ज़बरदस्त और प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है। लेकिन क्या ये सब इतनी आसानी से तस्लीम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आते हैं सेक्शन 4 की तरफ। यहाँ हमें देखने को मिलती है नेहा की फियर्स और बहुत ही एग्रेसिव ऑपोजिशन, जिसने इस कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल आग लगा दी है। आखिर नेहा इतनी आग बबूला क्यों है? उसके गुस्से की वजूहात बहुत गहरी हैं। पहली बात, वो 25 साल पुरानी खानदानी दुश्मनी। दूसरा, उसे लगता है कि आदम ने उसके बाप का सारा प्यार उससे छीन लिया है। इन वजूहात की बिना पर वो इस सामने वाली फैमिली को लिटरली एक अजाब या सज़ा समझती है। उसके लिए अपनी बहन को इस फैमिली में भेजना किसी गद्दारी से कम नहीं। मगर ठहरिए, यहाँ आयरनी की पीक चेक करें। एक तरफ नेहा सरेआम खुलेआम शादी के खिलाफ चीख रही है और दूसरी तरफ आदम चुपके चुपके अंदर ही अंदर दुआ कर रहा है कि किसी तरह ये प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए। दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं कि शादी ना हो, लेकिन दोनों की अपनी अपनी फैमिली रीजंस और इनसिक्योरिटीज़ हैं। ये डायनामिक इस पूरी सिचुएशन को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। और हाँ, इस पूरे मसले की एक बहुत बड़ी वजह, इनको कैसे भूल सकते हैं, दादू हैंडसम। ये वो टिकटॉक वाले मशहूर दादा हैं जिनकी सिंगिंग और डांसिंग वीडियो से दूसरा खानदान लिटरली शर्म से पानी पानी होता रहता है। आदम खुद अपने वालिद को याद दिलाता है कि इन दादों की हरकतें कितनी अजीब हैं। मतलब देखा जाए तो एक्सेंट्रिसिटीज दोनों तरफ हैं, और ये फैक्टर पूरे टेंस माहौल में एक ज़बरदस्त कॉमिक रिलीफ का काम करता है। तो इन सब रोमांटिक प्रॉमिसेस, सिबलिंग राइवलरीज और कॉमिक डिजास्टर्स के बाद हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। सेक्शन 5, द फाइनल वर्डिक्ट। क्लाइमैक्स करीब है और एक बहुत ही हाई स्टेक्स फैसला होने वाला है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन साहब ने यहाँ आकर चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया है। एक प्रॉपर टाइमलाइन दे दी गई है। प्रपोजल की डिटेल्स डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक 2 दिन का वक्त दे दिया गया है सोचने के लिए, और फिर होगी डेडलाइन। उस डेडलाइन तक महा को हर हाल में अपनी माँ को एक हतमी जवाब देना होगा। ये अल्टीमेटम कहानी में अचानक एक शदीद अर्जेंसी पैदा कर देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या महा सरमद के इस ज़बरदस्त, एजुकेशन फ्रेंडली और सपोर्टिव प्रपोजल को हाँ कह देगी, या फिर नेहा की वो ज़ोरदार मुखालफत और ख़ानदान की दुश्मनी जीत जाएगी? फैसला जो भी हो, ये सस्पेंस हमें बिल्कुल एज पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस जायजे में हमने देखा कि कैसे कॉमेडी और टेंशन्स एक साथ जुड़ी हुई हैं। खैर, इस प्लॉट का क्या अंजाम होगा, ये सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ज़बरदस्त ब्रेकडाउन के साथ।